मेरे प्यारे बच्चों यहां तक बनवा दिए थे। इसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी में से बीसी को घटाइए। मेरे प्यारे बच्चों ए बी में से किसको घटाने के लिए कहा है, बीसी को, तो लिख देंगे ए बी या माइनस बीसी, अब बस हो जाएगा यही आंसर। आए समझ में। कह रहा है कि 4a² बी में से 2ab² को घटाइए। देखिए अगर ये एक जात का रहेगा तो घटा देते इसको, अगर ये एक जाति का रहता घटा देते। अच्छा बताओ कि ये एक जाति का है कि अलग अलग जाति का है, अलग अलग है, क्योंकि यहां पर a² भी है और यहाँ पे ab² है, अलग अलग है ना। तो क्या कह रहा है, 4ab² में से 2ab² को घटाइए, तो लिख देंगे 4a² बी माइनस 2ab² हो गया। आए समझ में। अब देखो 3xyz को 4x²yz में से घटाइए, जिसमें से कहेगा उसी में से ना घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x² माइनस 3xyz आंसर। समझ आया। x माइनस वाई को x² माइनस y² में से घटाइए, तो क्या हो जाएगा, में से है करा में से, तो x² माइनस y² माइनस x माइनस y, x² माइनस y² माइनस x, माइनस में इसमें गुना होगा प्लस y आंसर। बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए क्यू माइनस बी क्यू को में से a² माइनस b² को घटाइए, तो क्या लिखाएगा पहले ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से इसको घटाना है तो माइनस a² माइनस b²। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोष्ट क्यों दिए, क्योंकि ये दो गो था, अब इस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस a² प्लस b²। चलो बताओ किसको पहले लिखेंगे, इसको कि उसको, ये वाला लिखाएगा क्योंकि में से यही ना है। तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² y प्लस y² x माइनस y³ इसमें से घटाना है कितना को 2x³ माइनस y³ को। मेरे प्यारे बच्चों माइनस से गुणा करेंगे तो x³ माइनस 3x² y प्लस y² माइनस y³ माइनस 2x³ माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा y³ हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कटने लायक है, ये पूरा का पूरा एगो प्लस में है एगो माइनस में, कट जाएगा ना। एक जात वाला और कोनो है एकरा में, कौन है x³ है ना। अब हेजा कुछ नहीं तो क्या है एक, हेजा क्या है माइनस, एक में से माइनस 2 घटा बचेगा -1, एक को लिखा नहीं जाता -x³, ये इसके जैसा कोनो नहीं है, माइनस 3x² y प्लस y² x माइनस, अब नहीं माइनस, ये तो घटा दिए ना उसमें से, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो इतना में से इसको घटाना है तो कैसे लिखाएगा 3t² माइनस 4t प्लस 7 माइनस 3t² प्लस 7, कुछ में घेर देंगे इसे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा होगा माइनस से, माइनस से जब गुणा होता है तो सब चिन्ह बदल जाता है, यह हो जाएगा 3t² माइनस 4t प्लस 7 माइनस 3t² माइनस 7, कटा दीजिए क्या कर रहा बराबर है 3t² 7 से 7 क्या बच जाएगा -4t आंसर। बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4D, नो थ्योरी, इसमें थ्योरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इतना। अब देखिए 4D में
वर्ड प्रॉब्लम है ये सब। पढ़िए क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी में 10 से प्लस 13 भी यात्री हैं। यात्री कितने हैं? 10 से प्लस 13 भी। दो लगातार स्टेशनों में 4A-3 भी यात्री हैं। ये यदि दो लगातार स्टेशनों में 4A-3 भी, यहां से कुछ गलती है, ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो लगातार स्टेशनों में 4A-3 भी और 5A-3 भी गाड़ी में सवार हो जाते हैं, तो रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या अब क्या होगी? समझिएगा। मान लीजिए कि कोई बस है, ये जो बस है 50 यात्री लेके चला, 50 यात्री लेके एक जगह रुका तो एक पे 12 को चढ़ गए, अब फिर एक जगह रुका तो 15-13 को चढ़ गए। तो अब बताओ फाइनली ओकरा में को यात्री हैं? सब जोड़ेंगे ना, सब जोड़ेंगे ना। कितना यात्री लेके चला था ये? 10 से प्लस 13 भी। एक स्टेशन पे गया तो इतना यात्री और चढ़ गया ओकरा पे, अब फिर आगे गया तो फिर इतना और चढ़ गया। सबको जोड़ेंगे तभी ना आएगा आंसर। कह रहा है ना कि रेलगाड़ी में कितनी यात्रियों की संख्या अब है। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखाएगा? लिखेंगे हल। शुरू में रेलगाड़ी में यात्री की संख्या, शुरू में रेलगाड़ी में यात्री की संख्या कितनी है बच्चों? तो 10A प्लस 13 B। अब दो स्टेशन पर, पहले स्टेशन पर सवार यात्री कितना यात्री सवार हुए? 4A-3 भी। दूसरे स्टेशन पर सवार यात्री। मेरे प्यारे बच्चों दूसरे स्टेशन पर कितना यात्री सवार हो गए? 5B-2A। तो क्या पूछा है? अब रेलगाड़ी में सवार यात्री, अब रेलगाड़ी में सवार यात्री बराबर, यही पूछा है। तो अब ट्रेनवा में कितना आदमी हैं? तो क्या लिखेंगे कुल यात्री बराबर 10A प्लस 13 B प्लस 4A माइनस 3B प्लस 5B माइनस 2A। देखो हई पहले से था, हई एगो पे चढ़ा, हई एगो पे चढ़ा, हो गया ना। अब सबको जोड़ेंगे। एक जात वाला बच्चों जोड़िए, एक जात वाला A 10 से 4 14, 14 में से 2 घटा 12A, प्लस वाला एक साथ जुड़ता है। अब देखिए B प्लस में है, माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, प्लस में 13 5 18, 18 में से 3 गया 15 प्लस 15 है B। यानी कि अब कुल यात्री कितने हैं? कुल यात्री बराबर 12A प्लस 15 है B। आया समझ में? बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 2x प्लस 5y 6x माइनस 3y और 2y माइनस 5x है, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। वो परी उड़ने वाली परी नहीं और पापा की परी भी नहीं, हम परिमिति का बात कर रहे हैं। हम त्रिभुज का बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों हल, ये मान लीजिए त्रिभुज है ABC। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितना कितना दिया है? 2x प्लस
5y एगो हई भुजा है, कॉमा 6x माइनस 3y एगो ई भुजा है, कॉमा 2y माइनस 5x। मेरे प्यारे बच्चों यही ना दिया है, त्रिभुज में 3 गो भुजा होकबो करता है, एगो हई एगो एगो, यही ना 3 गो भुजा है। त्रिभुज का एगो को लिख देंगे हई से 2x प्लस 5y, एगो को लिख देंगे 6x माइनस 3y, या एगो को लिख देंगे 2y माइनस। मेरे प्यारे बच्चों जब भी परिमिति पूछेगा तो सब भुजा को जोड़ देना है। देखिए अगर ये परिमाप ऐसे पूछता, ये 5 का रहता, ये 3 का रहता, ये 9 का रहता, कोई पूछता कि इसका परिमाप बताओ, तो फर्स्ट निकाल 5 और 3 8 और 9 8 और 9 17, परिमाप कितना हो जाता है इसका, यानी कि सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। एहू में क्या करेंगे हम लोग, सबको क्या कर देंगे, क्या पूछा है, त्रिभुज की परिमिति लिखेंगे, त्रिभुज की परिमिति बराबर व्हाट लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र से। मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज की परिमिति का सूत्र होता है, त्रिभुज की परिमिति का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजा क्या क्या है, 2x प्लस 5y 6x माइनस 3y 2y माइनस 5x हो जाएगा इतना। तीनों भुजा का योग इतना, तीनों को जोड़ के रूप में लिखेंगे ना। अब x वाला को एक साथ, y वाला को 2x, प्लस में कौन और x वाला है का है 6 व 2, अब में से 5 घटा 3 बराबर कितना हो जाएगा हिजा 3x, हई प्लस में y या हई प्लस में y, 5 और 2 7 में से 3 घटा 4y लिख देंगे। इसीलिए त्रिभुज की परिमिति, मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज का परिमिति कितना गया 3x माइनस 4y। आया समझ में, कोई दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों एक बांस को काटकर 3 भागों में विभाजित किया गया। एक बांस था, एकरा के कई भाग में काट दिया गया, 3 भाग में काट दिया गया, 1 2 3 जगह काट दिया गया। नहीं काट करके 3 को बनाया गया है, यानी कि 2 बार काटा गया है। 2 बार काटेंगे तब ना 3 बार बनेगा, 1 और 1 2, 3 भाग में कट गया ना। कितना कितना भाग का लंबाई है 7x माइनस 2y प्लस 3z और y माइनस 3x प्लस 7z, z माइनस 3y प्लस 1। तो पूछा है बांस की लंबाई कितनी है, बांस की लंबाई कितनी है। मान लीजिए आपके पास कोनो एगो रस्सी होगा हते गो, आपके छोटका भैया रस्सिया काट दिया, आप झुलुआ लगाने के लिए रखे थे, झुलुआ लगाने के लिए रखे थे कि जाके झूलम, तनिए छोटका भैया लेके पहुंचुल कैंची हंसुआ कुछ हो, मार धके काट दिया। काटने के बाद नापा गया तो एगो 9 मीटर का था, एगो 2 मीटर का था, एगो 7 मीटर का था। बताइए टोटल रस्सिया कितना लंबा था, 18 मीटर। जोड़ के लाएंगे ना, यह तो किया गया। बांसवा को काट के को भाग में कर दिया गया है 3 भाग में, तीनों भाग का लंबाई इतना इतना है। तो पूछ रहे कि बांस का लंबाई कितना होगा, तो जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा ना, बुझाया। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी फिगर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मान लीजिए यह बांस था, यह क्या था, तो कहोगे बांस सर जी कौरिया होता है का, हरियर होता है, लहसन तो नहीं खाती हरियरे बनावत नहीं हमरू कस, ऐसा नहीं होला ना। एकरा के ऐसे करके ऐसे ही बांसवा रहे आए। आई बांसवा का को भाग में काटा गया है प्यारे प्यारे बच्चों, एक मान लेते हैं यहाँ पर, एगो काटा गया है यहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों इस भाग का लंबाई दिया है 7x माइनस 2y, हई यहाँ से यहाँ तक
ई कितना दिया है, ना 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 ये छूटा था, 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y प्लस 3z है कितना है, और y माइनस 3x प्लस 7z है कितना है, यहाँ से यहाँ तक z माइनस 3y प्लस x। लिखेंगे एक बांस को, मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है हमारा बांस, क्या है बांस। एक बांस को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक बांस को कितने भागों में विभाजित किया गया है बच्चों, 3 भाग में। पहले भाग का लंबाई कितना दिया है, पहले भाग का लंबाई, मेरे प्यारे बच्चों बताइए पहले भाग का लंबाई कितना है, 7x माइनस 2y प्लस 3z। और दूसरे भाग का लंबाई, दूसरे भाग का लंबाई कितना दिया है, y माइनस 3x प्लस 7z। अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरे भाग का लंबाई, तीसरे भाग का लंबाई कितना दिया है हो, z माइनस 3y प्लस, तो क्या पूछा है, पूरे बांस की लंबाई बराबर, पूछा है कि बांसवा कितना लंबा, ये ना पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों बांस का लंबाई कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बांस की लंबाई बराबर पहले भाग की लंबाई प्लस दूसरे भाग की लंबाई प्लस तीसरे भाग की लंबाई। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों पहले भाग का लंबाई क्या है, 7x माइनस 2y प्लस 3z प्लस दूसरा भाग का कितना है, y माइनस 3x प्लस 7z प्लस z माइनस 3y प्लस x। जोड़िए एक जात वाला को एक साथ प्यारे बच्चों, 7x 3x खाली x, 7 1 8, 8 में से 3 गया, 5x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हमें से 1 गया, माइनस 4 y 3z 7z 10z 1 11z प्लस 11z लिखेंगे। इसीलिए बांस की लंबाई, बताइए बांस कितना लंबा था, 5x माइनस 4y प्लस 11z। आया समझ में, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2t² माइनस 7t प्लस 5 से माइनस 4t² प्लस 5t माइनस 2 कितना छोटा है। तो लिख देंगे हल। मान लो तुम पूछेगा तुमसे कि 7 से 5 कितना छोटा है, तो कितना छोटा है बताओ। 7 से 5 कितना, 7 से 5 जो है कितना छोटा है, 2 छोटा है। कितना छोटा है, क्योंकि घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2। ई कह रहा है कि 2t² माइनस 7t प्लस 5 से ये कितना छोटा है, तो लिख देंगे 2t² माइनस 7t प्लस 5
लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जोड़ना रहता तो कोष्ठ नहीं देते, घटाना रहेगा तो कोष्ठ देंगे। -4t² +5t या -2 गुणा करेंगे 2t² -7t +5 माइनस गुणा करेंगे माइनस माइनस +4t² ±-5t या +2। देखिए तो 4 2 6t² माइनस में दोनों है तो जुड़ जाएगा 12t। आइए 5 2 7 लिख देंगे, इसीलिए 2t² -7t +5 से -4t² +5t -2 6t² -12t +7 छोटा है। आया समझ में? कितना छोटा है? इतना सारा छोटा है। बना लीजिए। नेक्स्ट, दो राशियों का योगफल 7x² -5xy +3 है। यदि इनमें से एक x² -4xy +1 है तो दूसरी कितनी होगी? दो को जोड़ने पर कितना आया है? हतना औकरा में से एक का है, ये है। दूसरा पूछा है कितना होगा। मान लीजिए आप बाजार में से जाके झोला में 2 खल के सब्जी लाए हैं, ठीक। पूरा झोलावा तौला गया तो 10 किलो था। पूरा झोला तौला गया तो कितना किलो था? 10 किलो। ओ में से आलू 5 किलो था, तो टमाटर कितना केजी होगा? 5 किलो। दो को जोड़ने पर हतना आया है, ओकरा में से एगो ई है, दूसरा का पूछ रहा है कैसे निकलेगा? एकरा में से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तब आ जाएगा ना। लिखेंगे हल। दो राशियों का योग फल। दो राशियों का योगफल कितना दिया है? 7x² -5xy या +3। 7x² -5xy या +3। एक राशि बराबर दिया है x² -4xy +1। तो दूसरी राशि बराबर व्हाट? दूसरी राशि पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि बराबर हो जाएगा दोनों राशियों का योग। दोनों राशियों का योग माइनस पहली राशि। दोनों राशियों का योग माइनस पहली राशि। और दोनों राशियों का योग कितना है? 7x² -5xy या +3। पहली राशि कितना हो जाएगा? x² -4xy या +1। घेरेंगे ना? क्यों घेरेंगे? क्योंकि घटाव है। माइनस से गुणा करेंगे बच्चों, तो माइनस से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 7x² -5xy या +3 -x² +4xy -1। चिन्ह बदल जाता है। माइनस से जब गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? ये प्लस में था माइनस में, माइनस में था प्लस में, प्लस में था माइनस में। अब घटाएंगे, 7 में से 1 घटा, 6x² -5xy +4xy। एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा तो हो जाएगा -xy। एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, प्लस क्या हो जाएगा? जा 2 लिख देंगे। इसीलिए दूसरी राशि बराबर 6x² -xy या +2। दूसरी राशि कितना आ जाएगा? 6x² -xy या +2। बना लो।
नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 15 हो जाए। क्वेश्चन कितना बढ़िया है। कह रहा है कि हेकरा में कितना जोड़ दें कि योग जोड़ने पर कितना हो जाए 15। तुम्हारे पास मान लो 9 रुपया है, तुमको और कितना पैसा मिल जाए कि तुम्हारे पास 12 रुपया हो जाए। 3। अब इसको बना के निकालना होगा तो क्या करेंगे, 12 में से क्या कर देंगे, 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हम इसमें से कितना को घटाएंगे, 15 में से इसको घटा देंगे, हो जाएगा ना। पूछ कर रहा है, कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से में कितना जोड़ा जाए। लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर में कितना जोड़ें, कितना जोड़ें कि योग बराबर 15। लिख देंगे योग बराबर 15 लिख देंगे, जोड़ा जाएगा जोड़ने वाली राशि बराबर, जोड़ने पर 15 आ रहा है तो 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ने पर योग 15 होगा। योग कितना होगा 15 होगा। कितना जोड़ेंगे, इतना जोड़ेंगे तो बना लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इतना में से कितना घटाने पर इतना हो जाए, इसी को घटा दीजिए। लिखेंगे 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर प्लस 4t या माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी या माइनस 1, 5t स्क्वायर प्लस 4t या माइनस 3, माइनस से गुना करेंगे माइनस टी स्क्वायर माइनस टी या प्लस 1, 5 में से 1 गया 4t स्क्वायर और 4t में से 1 टी गया प्लस 3t माइनस 2। आंसर लिख देंगे लास्ट में। इसीलिए 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 में से 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 घटाने पर अंतर t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 होगा। आंसर बना लीजिए।